मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शुएब अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर राफे राशिदी। राफे, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म को दूसरा अवार्ड मिल गया है। जब हम पहली दफा मिले थे उस वक्त सिर्फ कांस फिल्म फेस्टिवल में उसे अवार्ड मिला था। अब आपके पास लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल का भी एक रिकग्निशन आ गई है और इंशाल्लाह अप्रैल में उम्मीद है कि आपको वो अवार्ड मिलेगा। तो कैसा लग रहा है और अब क्या क्या आगे टारगेट है? अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई, कैसे? ठीक ठाक, थैंक यू। आपने वापस दावत दी अपने शो पे। जी, खुशी महसूस हो रही है। और इसी हफ्ते में हमें तीसरा अवार्ड भी मिल चुका था वैंकूवर इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से, बेस्ट ह्यूमन राइट्स शॉर्ट फिल्म पे। तो 3 अवार्ड्स के लिए ये फिल्म हो चुकी है और उनका इवेंट वाह। भी जून में है। और अभी हम ऑफिशियली सेलेक्ट हुए हैं साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्लोरिडा में। उनसे भी मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, तो वो भी हमारी फिल्म चला रहे हैं, जो साउथ एशियन डायस्पोरा के लिए काफ़ी अच्छी एक पहचान है कि उन्होंने इंक्लूड किया एक पाकिस्तानी फिल्म को जहाँ पे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है, बहुत चल भी रहा है अभी, जेम्स बॉन्ड के हवाले से। Me to finish the job. You don't need to be an operative to see the obvious. Hire me or fire me. It's entirely up to you. डैनियल क्रेग जो है, उनकी आखिरी फिल्म थी, उसमें आखिरी सीन में दिखा भी दिया था कि वो नहीं होंगे। तो ये बात तो तय है कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले बॉन्ड एनी मोर। तो अब जो है सीन, अब क्या सीन है, और पढ़ भी रहे हैं एक यहाँ पे एक कश्मकश भी है कि अगला बॉन्ड कौन होगा। तो ये बॉन्ड की सिलेक्शन जो है, ये पाकिस्तानी वजीर आजम की तरह होती है कि शशोपंज में ही रहते हैं, क्या है क्या ये, और बॉन्ड है क्या बेसिकली? मेरे ख्याल से आर्थर और ब्रोकली की एक क्रिएशन है जो तकरीबन बहुत टाइम से एक लेगेसी चलती आ रही है। और एक बेहतरीन स्पाई है जिसकी स्पाई यूनिवर्स हम कहते हैं, वहाँ से उसकी लीनियज है। और उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी नीश होती है और बहुत ही मेल सेंट्रिक इसकी एक अप्रोच होती है एक्शन फिल्म में। इसको जहाँ तक जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी जेम्स बॉन्ड फिल्म मैंने देखी है, और उनका एक चार्म होता है, सारे सारे बॉन्ड कैरेक्टर्स का बहुत चार्मिंग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं और ट्रेंड होते हैं, एमआई के होते हैं और यूके को रिप्रेजेंट करते हैं, यूके की लीनेज को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकायदा सुपर हीरो के जॉनर में आ जाते हैं। Where is she? See you in hell, James. You first. तो एक बहुत ही बड़ा स्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है और डैनियल क्रेग ने उसको काफ़ी अच्छी लेगेसी को कंटिन्यू रखा, बरकरार रखा, जो बाकायदा हट के एक बॉन्ड था जो चूज़ किया गया था। अब देखना यह है कि वो किसको जेम्स बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि क्रेग ने भी काफ़ी अच्छा खासा एक अपना एक सिस्टम बरकरार रखा फ्रेंचाइज के लिए। काफ़ी फिल्में बनी डैनियल क्रेग पे। तो हाँ, और वो इतने मतलब कि 2006 कोई। 2006 में हमने पहली बार कसिनो रॉयल देखी थी, और जी, द लास्ट वाज इन 2022 जो आई है जी, इनकी फिल्म। जी, और इतना लंबा, मेरा ख्याल है 17-18 साल जो है, जी। वो किसी ने बॉन्ड को सरवाइव नहीं किया। Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. My name's Bond. Bond. James. James Bond. Bond, James Bond. Bond. Start ringing. James Bond. The name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. शॉन कॉनरी साहब थे, शॉन कॉनरी 60s रहे और थोड़ा अरसा 70s, फिर रॉजर मोर आ गए। रॉजर मोर उस वक्त भी उम्र रसीदा ही थे, मतलब ही वाज जी, इन हिज बिल्कुल, 50s जब वो आए हैं। और उन्होंने किया, जॉर्ज लेज़नबी को ट्राई किया कि एक फिल्म के लिए नई बात बिल्कुल, बनी। 80s, आपने जब हमने और आपने सिनेमा में फिल्में देखना शुरू की, लेट 80s, तो देयर वाज टिमोथी डाल्टन, बिल्कुल। ट्रेंड थिएटर एक्टर, और उन्होंने एक यंग बॉन्ड के लिए आपको और हमको तैयार किया, अग्रीड, एक कूल, अग्रीड, मजीद कूल। और वो बिल्कुल, जो यंग बॉन्ड था वो फिर पियर्स ब्रॉसनन की शक्ल में सामने आया। बिल्कुल, उन्होंने भी 4 बिल्कुल। फिल्में की, 2000 तक गए।
पियर्स ब्रॉसनन तो सबको एक जमाने में पसंद इसलिए था कि उनकी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आई थी टेलीविजन पे, फिर रेमिंगटन स्टील सीरीज चलती थी, अग्रीड। तो अब वो था, याद है रेमिंगटन स्टील जब एसटीएन पे आता था? इतना इतना मशहूर तरीन वो सीरीज थी और बहुत पॉपुलर थी, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से जिस तरह से हमारी जो वो यूथ थी, हम जब देखते थे तो हम काफ़ी जो थे हाँ इस तरफ आए थे, पियर्स ब्रॉसनन की फैन फॉलोइंग की तरफ कि जेम्स बॉन्ड बन रहा है। और उस टाइम पे बहुत मशहूर गोल्डन आई मुझे अभी तक याद है, एक मशहूर तरीन जेम्स हाँ बॉन्ड की वो जो आई थी, तो काफ़ी काफ़ी वो पॉपुलर आइकॉन थे। और लेगेसी भी उन्होंने बहुत अच्छी रखी। मेरे ख़्याल से उनकी काफ़ी फ़िल्मों ने बेहतरीन परफ़ॉर्म भी किया, और पाकिस्तान के अंदर भी जेम्स बॉन्ड की फ्रैंचाइज़ बहुत मशहूर है। मतलब सिर्फ़ दुनिया भर में नहीं, लेकिन काफ़ी लोग जो है एप्रिशिएट करते हैं जेम्स बॉन्ड की लेगेसी को। सारी फ़िल्में मेरे ख़्याल से सिनेमा पे चली हैं उनकी, जब भी पाकिस्तानी सिनेमा अपनी बिल्कुल। उरूज पे थी। तो ब्रॉसनन एक बहुत ही मशहूर और बेहतरीन है, और अभी भी अपनी लेगेसी को उसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यू आर राइट कि पियर्स ब्रॉसनन एक बेहतरीन आइकॉन थे हमारे टाइम पे, हमारी James यूथ में। Bond. Name's Bond. James Bond. Bond. अभी क्या सीन है, किसको ले रहे हैं, क्या है कहानी? वो लोकी वाले जो हमारे हैं टिम टॉम हिडलस्टन, हिडलस्टन। उनको सुन रहे हैं, टॉम हिडलस्टन सॉरी, उसको सुन रहे हैं कि वो भी था, ही इज वेरी गुड एक्टर। लोकी में हमने देखा है उनको, सीरीज में देखा है, मार्वल के साथ एवेंजर्स में देखा है, उनका नाम आ रहा था, सुना था ब्लैक जो है ब्लैक बॉन्ड भी हो जाएगा, इड्रिस एल्बा वाज आल्सो इन बिल्कुल। कंटेंशन। तो क्या अब किसको फाइनल कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जितने यंग नाम कुछ शेयर हुए थे उसके अंदर हेनरी कविल का भी नाम आया था, 2-3 और भी नाम आए थे, मैं भूल रहा हूँ। इद्रीस एल्बा का बहुत नाम शेयर हुआ था, जो एक अच्छा पर्सोना प्ले कर सकता था, लेकिन उसने तो बिल्कुल बाकायदा स्टेटमेंट दे दी थी कि वो नहीं हिस्सा होगा जेम्स बॉन्ड का। आई थिंक एज का था या पता नहीं क्या था, उसने एज क्रॉस कर ली थी उस टाइम पे आने के लिए। अब ये जो नया फसाड शुरू हुआ है उसके अंदर किलियन मर्फी, हमारे ओपेनहाइमर के जो एक्टर हैं, जिन्होंने बेस्ट एक्टर जीता है या एकेडमी अवार्ड, उसके तरफ बहुत सारे एरोज जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। Killian Murphy. मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग डैनियल क्रेग के बाद कोई ऐसा एक्टर नज़र नहीं आ रहा है जो उस लेगेसी को बरकरार रखे। टॉम हार्डी मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है कि टॉम हार्डी की को भी सेलेक्ट करें। अभी इतना वो नहीं है मेरे ख्याल से लिनिएज उसके पास कि वो कर सके। किलियन मर्फी एक बेहतरीन एक्टर हो सकते हैं जो इसकी रिप्रेजेंटेशन को कायम रखें, क्योंकि शोएब आप अगर नोट करेंगे, जेम्स बॉन्ड विन डीजल नहीं है। मतलब विन डीजल की तरह वो स्पाई नहीं है कि वो बिल्कुल मसल टाइप वेल बिल्ट, या द रॉक की तरह या जॉन सीना की तरह जो है ना, उनको कोई वो नहीं चाहिए कि बड़ा ठीक ठाक हैवी बिल्ट है। हाँ, फिट है, चार्मिंग है, स्मार्ट है, और मेरे ख्याल से सबसे फिटेस्ट जो बॉन्ड मेरी नज़र में था वो डेनियल क्रेग थे। बिल्कुल ही रिप्ड और बिल्कुल ही फिट थे, लेकिन बाकी मतलब कि नॉर्मल थे उनके पास। वो देवर ओके एंड वो सुपरस्टार्स थे, चार्मिंग थे। शॉन कॉनरी की भी अपनी बिल्ड थी। तो अब वो जा रहे हैं कि बाकायदा जिसको परफॉर्मेंस बेस्ड और एक्टिंग बेस्ड, और उसको जो है ना जो मैं कहूँगा चार्म चार्म पे बहुत फोकस करेंगे, और किलियन मर्फी उसमें इस वक्त बिल्कुल अच्छी तरह बैठ सकता है, परफॉर्म भी कर सकता है। और इस वक्त किलियन मर्फी ऑस्कर जीतने के बाद एक दफ़ा एक्टर जीत जाता है, उसके पास एक बड़ी फ्रेंचाइज आना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसी को दिया जाए। अगेन मेरा हंच है, ये थोड़े से सोबर किस्म के बॉन्ड की तरफ जाएंगे, जो बाकायदा एक ना सीरियस किस्म का टोन रखने वाला हो। और डेनियल क्रेग अगर बॉन्ड से पहले भी देखा जाए तो गाय रिची की फिल्मों में या जिस तरह की फिल्मों में आते थे, बहुत ही एक सोबर किस्म के कैरेक्टर प्ले करते थे, बहुत सीरियस कैरेक्टर्स प्ले करते थे। जब तक उनको कमर्शियलिज्म का एस्पेक्ट मिला, जैसे ग्लास अनियन के अंदर या और बाकी फिल्मों में, उनका एक बहुत ही एक ना एक सीरियस टोन होता था। तो मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ कि इनके एक्टर्स और कमर्शियल एस्पेक्ट किस तरह आते हैं। हालांकि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पियर्स ब्रॉसनन एक कमर्शियल एक्टर था, सीरीज में आते थे, वहाँ से एक टेलीविजन से उठा के उनको कमर्शियल फिल्म के लेवल पे लेके आना भी एक और चीज़ है। तो उनका क्राइटेरिया क्या है वो शायद मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि कमर्शियलिज्म इतनी सेल कर रही है और सिनेमास का टाइम पीरियड इतना कम हो गया है कि 45 डेज तक आपकी फिल्म सिनेमा में चलती है, तो अगर महंगी फिल्में बन रही हैं तो कमर्शियल एस्पेक्ट ज़रूरी है। और ऑस्कर विनर से ज़्यादा कमर्शियल एस्पेक्ट कौन सा हो सकता है कि अगर वो किलियन मर्फी को ले। ये जी बात जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बॉन्ड जो है कमर्शियल एस्पेक्ट उसे देखना पड़ेगा, और उम्मीद यही है कि
ऐसा बॉन्ड है कि हमें तो पसंद आए, हमारे बच्चों को भी पसंद आए, ताकि हम बिल्कुल सही कनेक्ट बात भी है, कर सकें बिल्कुल और सही बता भी सकें कि शॉन अग्रीड, कॉनरी भी बॉन्ड आता था। ठीक है, अग्रीड, बिल्कुल सही चलें, बोल रहे हैं। थैंक यू, फिर ठीक है। बात होती है आपसे। नहीं, नहीं, ओके, थैंक यू सो मच, हाफ़िज़। थैंक यू।